Energy density in a charged capacitor. कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने इसको चार्ज करने में वर्क किया, दैट वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के तीन फॉर्मूले कौन कौन से? हाफ क्यूवी, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। आज हमें बात करनी है एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक। एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाएगा कि शो दैट एनर्जी इन अ कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब भी आंसर यही है, इसी से आएगा। शो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अब सुनिए, डेरिवेशन में एनर्जी के इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, इससे भी हो जाएगी और इससे भी। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि किसी एक ही से करें। एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लगाओ, डेरिवेशन सेम आएगी। मैं आपको सिखा रहा हूं सबसे इजी। सबसे इजी कैसे है? देखो, यहां हमने लिया फॉर्मूला हाफ क्यूबी। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम। हाफ क्यूबी लगाया। अब देखना ध्यान से कुछ चीजें। बेटा, प्लेट्स के बीच में कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है? सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा क्यू बाय ए। तो यहां से क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। पहली चीज, इस क्यू को हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा इंटू ए से। क्या फायदा होगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा। हमें वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता? देखना, एक बार फिर से बता दे रहे। ई होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और V होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो E इक्वल आएगा मेरे ख्याल से V बाय आर। तो V इक्वल क्या होगा? E इंटू आर। ठीक। तो बताइए, हाफ Q की जगह क्या लिखूं? A इंटू सिग्मा। V की जगह E इंटू आर की जगह D। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो क्या लिखूं? ठीक। अपॉन में क्या चल रहा है? क्या कैंसिल हुआ? ठीक। तो कहां तक पहुंच गए हम? हाफ सिग्मा ई। अब एप्सिलॉन कहां गया? सिग्मा। अब क्या बचा? सिग्मा और ई।
ध्यान से समझना। आप गॉस थ्योरम में हमने सीखा था कि दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? जब एक प्लस की प्लेट हो और एक माइनस की, बेटा एक अकेली प्लेट हो, अकेली प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक। और जब दो प्लेट्स हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। कैसे? प्लस की प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी बाहर और माइनस की प्लेट अंदर, दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक, तो कितना आ जाएगा? तो सिग्मा इक्वल क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। भाई दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो सिग्मा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई। इनटू में भी ई चल रहा, तो कुल मिला के एनर्जी डेंसिटी क्या आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। पूरी की पूरी एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमें प्रूव करना था कि एनर्जी इन अ कैपेसिटर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। अब मान लो हम इससे शुरू करते, काम की बात समझना। मान लो हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते, हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये डेरिवेशन कैसे होती? हाफ नहीं, कुछ नहीं, देखो सी को हम क्या लिखते? क्यू बाय वी, इंटू में वी, वी से वी कैंसिल, हाफ क्यू वी, वहीं आ गए। क्या प्रॉब्लम? घूम फिर के आना तो वही है। अगर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से करोगे तो भी यहीं आ जाओगे वापस, समझे? तो कुल मिला के इससे कर लो, सबसे सिंपल काम है, 4-6 लाइन में आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है, नोट्स में इससे नहीं दी है, नोट्स में दी है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से, वो थोड़ा बच्चों को कठिन लगती है, इससे कर लो, ज्यादा सिंपल।